कांवरियों के लिए कितने फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा सर, और सुरक्षा के लिहाज से यार कितना मुस्तैद है देवघर? देखिए, श्रावण के टाइम में हम लोग को ऑलमोस्ट एवरी ईयर लगभग 12-13 हज़ार फोर्सेस मिल जाता है। इस साल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ही मांगे हैं और वो भी हम लोग को मिल जा रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक इस बार बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो फोर्सेस मिल रहा है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सेग्रीगेटेड पॉइंट्स में हम लोग बांटेंगे। क्राइम भी बढ़ जाते हैं, कांवरियों के भेष में ही चोर आ करके बरगलरी करते हैं, छिनतई करते हैं, चोरी करते हैं। तो इसको लेके इस साल कार्य रणनीति बनी है। एक स्पेशल टीम बना रहे हैं, CEIR स्क्वाड। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूँ। आने वाले श्रावणी मेला जो है 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको लेकर सुरक्षा एक काफ़ी अहम मुद्दा हो जाता है, और सुरक्षा के लिहाज से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ देवघर के SP अजीत पुटर साहब हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, लगातार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आने वाले कांवरियों के लिए कितने फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा सर, और सुरक्षा के लिहाज से यार कितना मुस्तैद है देवघर? देखिए, श्रावण के टाइम में हम लोग को ऑलमोस्ट एवरी ईयर लगभग 12-13 हज़ार फोर्सेस मिल जाता है। इस साल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ही मांगे हैं और वो भी हम लोग को मिल जा रहा है, क्योंकि इस साल NH 114A में काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक इस बार बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ट्रैफिक का चैलेंज से निपटने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स मान किए हैं, और हम लोग पूरा ट्रैफिक व्यवस्था को प्रायोरिटाइज करने के लिए जो फोर्सेस मिल रहा है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सेग्रीगेटेड पॉइंट्स में हम लोग बांटेंगे, ताकि घोड़मारा से लेकर के शहर तक वो सब व्यवस्था हम लोग कर सके अच्छा से। और जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है मंदिर सुरक्षा की, वो तो हम लोग का रूटीन फोर्सेस का जो रहता है, डिप्लॉयमेंट रहता है, वो हम लोग का इस साल भी उसमें वैसे ही रहेगा। उसमें हम लोग को नया नहीं चीज़ करेंगे हम लोग। हाँ, ये ज़रूर है कि सावन के दौरान क्राइम भी बढ़ जाते हैं, कांवरियों के भेष में ही चोर आ करके बरगलरी करते हैं, छिनतई करते हैं, चोरी करते हैं। तो इसको लेके इस साल कार्य रणनीति बनी है, और हम लोग पूरे शहर को 3 जोन में बांट करके उसके हिसाब से हम लोग सिविल और पुलिस वर्दी, यूनिफॉर्म पुलिस दोनों का ही हम लोग इस बार डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, और उसके लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स मांग किया गया है, ताकि लोकल फोर्सेस के साथ वो जो बाहर से फोर्सेस एक्स्ट्रा आएंगे उनको मिला करके हम लोग एक एंटी थेफ्ट, एंटी बर्गलरी स्पेशल स्क्वाड्स बना करके हम लोग कार्य करेंगे। देवघर में ट्रैफिक को लेकर काफ़ी पब्लिक कहती है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, तो सावन में क्या वन वे एक अच्छा कारगर होगा? वन वे की स्थिति अगर होती है तो? चूँकि अभी हाईवे में काम चल रहा है, इसीलिए हम लोग एक फील्ड स्टडी करा रहे हैं। तो जल्दी हमारे ऑफिसर्स और DTO की जो जॉइंट कमेटी बनी है वो रिपोर्ट देगी कि क्या बेहतर होगा। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या वन वे कराया जाए या नहीं कराया जाए, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि हाईवे NH पर कार्य के चलते बाधाएं आएंगी। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट होगा सर, कौन कौन से फोर्स आएंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। सावन में मैक्सिमम DAP आता है, जैप भी आता है, CRPF आता है, उसके बाद रैप की 2 कंपनी आएंगी अलग से, उसके बाद STF की स्पेशल फोर्सेज जो वो इसमें रहेंगे, रिजर्व में रहेंगे, और ATS की जो एंटी टेरर स्क्वाड है उसकी भी एक टीम रहती है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के सारे एंगल्स को कवर करना होता है। उस हर परिस्थिति में निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी रहेंगे, और जनरल ड्यूटी के लिए डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस जो रहता है DP वो भी रहेंगे। घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है श्रावणी मेले में। ये तो बहुत हद तक इस पर बंद लगाया जाता है और होता भी है, लेकिन घुसपैठ को लेकर भी आपकी कुछ रणनीति रहेगी? घुसपैठ ना के बराबर होता है, ना के बराबर।
हम लोग, ये मेरा तीसरा सावन होगा, हम लोग 2 सावन में तो यही देखे हैं कि जो घुसपैठ का जो जगह है, श्रद्धालुगण चूंकि अपने खुद लाइन में लगे रहते हैं, तो उनके आगे कोई घुसपैठी आ जाएगा तो वही श्रद्धालुगण अपोज कर देते हैं। और अगर कोई श्रद्धालु अपोज करता है, बताता है कि कोई घुसपैठिया आ रहा है, तो तुरंत उसको हमारा जो फोर्सेस है उसको तुरंत निकाल देता है। बट हम लोगों को कैसे इसके कभी नहीं मिली है। और रात में 24 घंटे भी पुलिस तैनात रहती है। और एक आपने जिक्र किया सर कि श्रद्धालुओं के भेष में लोग आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? क्या पुलिस भी सिविल ड्रेस में रहेगी? मफ्टी में एक अलग टीम रहता है हम लोग का, मंदिर में खासकर, जिसका काम एक ही रहता है कि वो जो पब्लिक आ रहे हैं, कांवरिया लोग आए हैं पूजा करने के लिए, उन पर निगाह रखें कि कांवरियों के भेष में कोई पॉकेट मार नहीं है, मोबाइल चोर नहीं है। और लास्ट टाइम हम लोग काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लगाए थे कि मात्र 35 मोबाइल चोरी करने का रिपोर्ट आया था। इस बार हम लोग एक स्पेशल टीम बना रहे हैं, CEIR स्क्वाड, जिसका मतलब जिसका काम ही है कि अगर सावन के दौरान किसी श्रद्धालुओं का सबसे कॉमन शिकायत वही रहता है कि मोबाइल चोरी हो गया, तो CEIR टीम जो है, CEIR का फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर पोर्टल। CEIR स्क्वाड हर थाना में रहेगा। हर थाना इन द सेंस कि 5 थाना जो माने मंदिर परिसर जहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, जहाँ फुटफॉल होता है, उस थाना में कोई भी मोबाइल गुम होने, चोरी होने के शिकायत पर ये स्पेशल CEIR स्क्वाड काम करते हुए उसको प्रायोरिटी बेसिस पर लोकेट करके वापस करने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग इस बार स्पेशल टीम लोग ला रहे हैं। क्या मैसेज देंगे श्रद्धालुओं को और देवघर वासियों को? देवघर पुलिस आगामी सावन में पूजा के लिए, दर्शन के लिए, श्रद्धालुगण के सुरक्षा व्यवस्था, उनके सहूलियत के लिए सहायतार्थ देवघर पुलिस तत्पर है। और पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो इस बार प्लानिंग किए हैं, सेक्टर वाइज प्लानिंग किए हैं, वो उससे काफ़ी हद तक हम लोग एक अच्छा वातावरण, सुरक्षित वातावरण में सावन करा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ देवघर के SP अजीत पीटर डुंगडुंग साहब, जिनका कहना है कि सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग श्रावणी मेले का निष्पादन करेंगे, लेकिन चुनौती भी रहेगी। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।